इसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और संभव है कि विश्व भर में कई मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह है कोरोना वायरस। क्या हो अगर आपको यह बीमारी हो जाए? ये आपके शरीर पर क्या असर डालेगा? अगर आपको यह हो जाए तो क्या करना चाहिए और इससे बचने के आपके क्या आसार हैं? कोरोना वायरस या कोविड-19 जंगली जानवरों से शुरू हुआ। कोरोना वायरस वातावरण में बूंदों से फैलता है। अगर आपके आसपास कोई कोरोना वायरस से संक्रमित इंसान खांस या छींक रहा है तो इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। शोधकर्ता ऐसा भी मानते हैं कि कोरोना वायरस किसी सतह पर जिंदा रह सकता है। तो अगर आपने किसी संक्रमित सतह को छुआ है और फिर अपने मुंह को हाथ लगाया है तो शायद आप अपने आप को संक्रमित कर लेंगे। अगर आप कोरोना वायरस के शिकार हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके बहुत कम आसार हैं कि आपको तुरंत कुछ महसूस होगा। इसके लक्षण आपको महसूस हों, इसमें 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। इसका मतलब आप सामान्य रूप से जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। और अगर आप किसी सतह पर खांसते या छींकते हैं तो इसकी संभावना है कि आप जाने अनजाने में अपने आसपास वालों को संक्रमित कर रहे हैं। और क्या होगा जब आप इन लक्षणों को वाकई महसूस करना शुरू कर देंगे? ये सबके लिए अलग अलग होगा। आपका शरीर इस वायरस से लड़ने की कोशिश करेगा और उसका तापमान बढ़ेगा। इसका मतलब है आपको बुखार आएगा, जिससे आपको कपकपाहट होगी और पसीना आएगा। ये लक्षण कुछ दिनों तक रह सकते हैं। इस समय आपको कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए और बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपके पास खाने का पर्याप्त सामान मौजूद है। हालांकि बीमार रहना परेशान कर सकता है, पर आप इस समय को अपने पसंदीदा शोज देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो शायद आप सो रहे होंगे, क्योंकि आपका शरीर अपनी पूरी ताकत ठीक होने में लगा रहा होगा। आप सोचेंगे कि अब आप ठीक हैं, पर यही समय है जब आपको निमोनिया हो सकता है। अगर निमोनिया हो जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और आपके फेफड़ों और नाक में और ज्यादा बलगम हो जाएगा, जिससे आपको और ज्यादा खांसी होगी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द और बढ़ जाएगा। ऐसे भी आसार हैं कि आपको उल्टियां शुरू हो जाएं। इन सब के साथ आप बहुत कमजोर हो जाएंगे और थका हुआ महसूस करेंगे। आपके फेफड़े और ज्यादा खराब होते जाएंगे। कोरोना वायरस के कुछ मरीजों ने स्थायी रूप से फेफड़ों को नुकसान और स्कारिंग का भी अनुभव किया है। पर कोरोना वायरस के बारे में और भी बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं जानते होंगे। इससे कई और अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। कई मरीजों के लीवर में भी दिक्कत के लक्षण देखे गए हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का सामना कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस समय आपको क्वारंटाइन यानी कि एक अलग जगह रखा जाएगा ताकि आप किसी और को संक्रमित ना करें। दुर्भाग्य से डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकते कि वो आपको ठीक कर देंगे और कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन यानी कि टीका शायद अभी तक पूर्णतः कारगर नहीं है, पर वो आपको पेन किलर यानी कि दर्दनाशक दवाइयां और काफी सारे तरल पदार्थ देकर आपको बेहतर महसूस करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका शरीर शायद प्राकृतिक रूप से कोरोना वायरस से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा तब होगा जब आप स्वस्थ इंसान हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोरोना वायरस से ऑर्गन फेलियर और फिर मौत भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि जिन मरीजों को कैंसर और डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियां हैं, उनके मरने के ज्यादा आसार होते हैं। तो अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो इसका मतलब तुरंत मौत हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप दूसरे लोगों को संक्रमित ना करें। इसमें बुजुर्ग और वो लोग शामिल हैं जिन्हें पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, पर ज्यादातर लोग इससे बीमार पड़ेंगे और बिना किसी ज्यादा नुकसान के ठीक हो जाएंगे। ऐसे किसी चीज को आप कैसे रोक सकेंगे जो आपको बिना खबर लगे हो सकती है? इसके लिए आप
हाथ धोते रहें। शायद ये आपको आम बात लग सकती है, पर वायरस को खत्म करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है और कारगर भी है। और आप एक हैंड सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल का स्तर ज्यादा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पूरी तरह से सचेत रहने की कोशिश करें कि आप अपने कीटाणु कैसे फैला रहे हैं या कीटाणु कहां हो सकते हैं जहां से आपको बचकर रहना है। जैसे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के बाद आप अपना चेहरा न छुएं। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। और ध्यान रहे, इसके लिए अभी कोई पुख्ता इलाज नहीं है। जितना हो सके उतना कम घर से निकलें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे।